जो दूसरी दफा अमेरिका के सदर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी दोस्त हैं। पाकिस्तान को चिंता खाई जा रही है कि ट्रंप सरकार में कितने हिंदू आने वाले हैं। ट्रंप की संभावित टीम के नामों के साथ सरनेम पाकिस्तान की गहरी नजर के दायरे में है। Pakistan, we have to defeat them. इस बयान ने पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और पाकिस्तान को निपटाने के लिए मार्को रूबियो को अमेरिका का नया विदेश मंत्री बना दिया है। मार्को रूबियो पाकिस्तान जैसे कट्टर देश को हराने की बातें तक कर चुके हैं। ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है, तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आ गए हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं है और उनको सलूट मारती है पूरी दुनिया। मजे की बात देखिए कि मार्को रूबियो को भारत का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है। जुलाई में मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया था, लेकिन यही मार्को रूबियो अमेरिका की संसद में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पेश कर चुके हैं। इंडिया आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया की जो इंग्रेस है अमेरिका के अंदर वो बहुत ज्यादा होने वाली है। सेनेटर मार्को रूबियो जो है, अगर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाते हैं, जो कि हैं, ही विल बी प्रो इंडिया, विल वर्क ऑन इंडो पैसिफिक, एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, बिकॉज वो जो लेजिस्लेशन लेके आए थे थोड़ा अरसा पहले, उस लेजिस्लेशन के आप कॉन्ट्रोवर्स पढ़ें, दैट वाज एंटी पाकिस्तान, प्रो इंडिया। मार्को रूबियो इतने खतरनाक हैं कि उन्होंने एक बार संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के परखच्चे उड़ा दिए थे। रूबियो ने संसद में एक बिल पेश करते हुए इजिप्ट, लीबिया और पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों को बेनकाब किया था। रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान जैसे देशों की मदद रोकनी होगी क्योंकि यहाँ बैठे कट्टर इस्लामिक लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान पर हो रही एक चर्चा के दौरान मार्को रूबियो ने कहा था कि तालिबान को पाल पोस कर पाकिस्तान ने खड़ा किया है। रूबियो ने कहा कि ये अमेरिका की गलती है कि वो आतंकवाद को फैला रहे पाकिस्तान की गलतियों को अभी तक नजरअंदाज कर रहा है। रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदियाओं और शिया मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोक देना चाहिए। मजे की बात देखिए कि जिस समय मार्को रूबियो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे, उस समय तो वो एक सांसद थे, मगर मार्को रूबियो अब अमेरिका के विदेश मंत्री बन चुके हैं। सो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों के दोनों प्रो इंडिया, दोनों के दोनों विल बी टफ ऑन पाकिस्तान। नाम काश पटेल, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदार, पेशे से अटॉर्नी और अब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA के चीफ। ऐसा हम नहीं, खुद अमेरिकी मीडिया कह रहा है। वहां पे काश पटेल क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे विवेक रामास्वामी कहीं यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे उनमें पैदा क्यों नहीं हुए? उषा वैंस उनमें कोई नहीं, क्या वजह? चीमा साहब, इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूं जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने वाली है। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इस बार ज्यादा अमेरिकी हिंदुओं ने ट्रंप को वोट किया है। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी भले ही 50-55 लाख हो, लेकिन अमेरिका में हिंदुओं का दबदबा बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इंडियन हिंदू एक प्रोस्परस कम्युनिटी है। इसी कारण ट्रंप ने अपनी रैलियों में हिंदुओं की सराहना की है और हिंदुओं के समर्थन में ट्वीट भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीते ही ट्रंप से फोन कॉल पर बात की है। ऐसा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री सबसे पहले वर्ल्ड लीडर। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे। ट्रंप का हिंदुओं के समर्थन में ट्वीट इस बात की गवाही दे रहा है कि ट्रंप हिंदुओं के समर्थन में कुछ करने जा रहे हैं। अमेरिकी हिंदुओं ने ट्रंप को भर भर के वोट दिया है। ट्रंप की जीत पर पाक में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा फिर से FATF में जा सकता है क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने वाली है। ट्रंप की पहली योजना में ट्रंप ने ही पाकिस्तान को FATF में भेजा था। अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनने वाली है, यह भारत के लिए फायदेमंद होगी या नहीं? दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको कि स्पीच करो, वाइस प्रेसिडेंट की मिसेस कौन है? वो हिंदू है। अमेरिका की हुकूमतों में और जो की पोस्ट और ऐसी डेजिग्नेशंस होते हैं, वहां पर इंडियन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो पाकिस्तानी भी आगे आ पाएंगे। पाकिस्तान ये सोच कर ही सदमे में आ गया है कि अब एक भारतीय मूल का शख्स बतौर CIA चीफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खुफिया ठिकानों का मुआयना करेगा। इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटॉर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है
कि he is going to be the next CIA chief. If he is going to be the next CIA chief, तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल will come as a CIA chief, and if he is picked as a CIA head, तो ये समझ लें कि उसके व्यूज जो है राम मंदिर के बारे में बड़े अच्छे थे, पीएम मोदी के बारे में अच्छे थे। एक्सट्रीम में जाता हूं कि अमेरिका को इस वक्त भारतीय टेक्नोक्रेट्स चला रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चे इनके तालीम छोड़ चुके हैं, अमेरिकन बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले अपने पहले 4 साल जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 था, उसके अंदर इन्होंने कई दफा आइडेंटिफाई किया था कि हमारे पास जो इनोवेशन की एक कुव्वत थी हम लूज करते जा रहे हैं, हमारे बच्चे मैथ में पीछे हैं, दूसरी दुनिया को कंपेयर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। आज की हालात ये है, अगर गूगल करके आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट ने कई जॉबों से बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, क्योंकि इन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, स्टेट ऑफ मैरीलैंड ने कई अपनी जो स्टेट की जॉब्स थी वहां से बैचलर की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी, इन्हें मिल नहीं। बाबा बाइडन ने पिछले दिन तकरीर फरमाई तो उन्होंने बड़ा ब्रैग करने की कोशिश की कि 1 लाख की जॉबें हैं जहां पे डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं। शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए। ये ब्रैग करने की बात नहीं, ये रोने की बात है। इस पे आपको रोना चाहिए, सितम जरीफी पे रोना चाहिए कि बाहर से लोग आके अब आपको जिंदा सिर्फ उन्हीं के इंटेलेक्ट पर है। और अब ये ट्रेंड बन रहा है यहाँ से कनाडा से तो लोग मुसलसल जा रहे हैं वापस, वहां पे हालात खराब है। अमेरिका से भी अब लोग वापस जा रहे हैं। भारतीय बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं वो बिल्कुल तनख्वाह भी अमेरिका जैसी देते हैं और उनके पैकेजेस भी अमेरिका से अच्छे हैं। तो लोग अब जो है भारतीय वो बल्कि दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। तो ये इसके पास जो काश पटेल अगर CIA हेड बनते हैं, that will be an extreme. और दूसरी तरफ चलते हैं, कैमला हैरिस कौन थी? वो भी भारतीय थी। यहाँ पे उनकी तस्वीर मैं देख रहा था अगले दिन, when she was 2 or 3 years old, उनकी माँ जो थी शलवार कमीज पहन के बैठी, बल्कि कैमला नाम है इंडियन ने। वर्सेस अब दूसरी तरफ चलते हैं, मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, उनकी तवज्जो की मरकज लोकल पॉलिटिक्स नहीं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी नहीं। यहाँ बैठ के भी मुर्शद के पीछे चल रहे हैं, मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों को क्या या तो फिर ये काला जादू है, वाकई इसको मानना चाहिए चीमा साहब कि जो जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थी, काले बकरे छत के ऊपर फेंके जाते थे, जो सुर्ख मिर्चें जलाई जाती थी, या तो फिर वो काम कर रहा है। और पर इन्हों कहो IMF ਨੂੰ ਦੇਣ यार को बंदे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਪੈਸੇ ही ले लो ਉਹਨਾਂ को। अगर जिन है ने वाकई जो जादू कर दिया आपने, या अपना के ऊपर भी जादू है, डॉक्टरों के ऊपर भी जादू है कि वो लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं ले रहे। वो अमेरिका के अंदर रहते यही है, रहना भी यहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे। काला जादू नहीं तो और क्या है? क्या वजह है? I'm speechless. I'm ashamed, matter of fact. जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप दे गए। 100 साल।